केस 34, आईना जो हर बार आपका अतीत दिखाता है, पर किसी और के हाथों से। स्थान, बर्खास्त स्कूल का स्टोर रूम, जहां अब कुछ बुजुर्ग दिन में आकर किताबें पढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है मोहल्ले की सुशीला दीदी से, जो रोज दोपहर में उस पुराने कमरे में जाती थी और एक फ्रेम रहित धुंधला सा आईना देखती थी। पर जो भी आईने के सामने जाता, वो अपना अतीत नहीं, किसी और की यादें देखता। एक बार गुड्डी गई तो उसे अपने पापा की वो तस्वीर दिखी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। आईने की गुत्थी। जो व्यक्ति आईने को छूता है वो नहीं, जो उसके सामने खड़ा होता है उसका बीता हुआ कल झलकता है। और जो दिखता है वो कोई कल्पना नहीं, वो सचमुच हुआ अतीत होता है। एक दिन रज्जो अम्मा खुद आईने के सामने खड़ी हुई और उन्हें दिखा उनके बेटे का चेहरा और वो आखिरी बहस जो कभी सुलझ नहीं पाई थी। अम्मा की जांच। आईना दरअसल पुराने स्कूल के मनोविज्ञान विभाग का प्रयोग था, एम्पैथी मिरर प्रोजेक्ट। इसके पीछे थे प्रोफेसर अरोड़ा, जिनका मानना था हम दूसरों के बीते कल को जब देखें, तभी शायद हम अपने वर्तमान को सही से समझ पाते हैं। आईना क्या करता था? यह आईना दूसरे के हाथ के स्पर्श से जुड़ता था और सामने वाले का अतीत दिखाता था उस नजर से जिससे कभी देखा नहीं गया। यानी आप खुद नहीं, कोई और जब आपका अतीत देखे, तभी शायद वो चीजें दिखती हैं जो आप कभी मान ही नहीं पाए। इमोशनल मोड। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया। आईने में उसने देखा उसकी बहन रो रही थी, उसी दिन जब उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना गुस्सा देखा था, आज उसकी चुप्पी का भी सच देख लिया। अम्मा का न्याय। ये आईना अब बंद नहीं किया जाएगा, ये रखा जाएगा लाइब्रेरी में, सच की खिड़की के नाम से। यहाँ हर हफ्ते कोई न कोई कहानी देखी जाएगी, पर उसका फैसला लोग खुद करेंगे। माफ करना है, समझना है या बस महसूस करना है। सीख, बड़ों के लिए। कभी कभी किसी और की आंखों से अपना अतीत देखो, तभी सच्ची समझ आती है कि आपने दूसरों को कैसा महसूस कराया। अंतिम संवाद। गुड्डी, अम्मा, आप आईने में फिर जाएंगी? अम्मा धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, अब मैं लोगों को उनका अतीत दिखाने का काम करूंगी।